हेलो बच्चों, मैं शुभम सिंह वशिष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार आपके लिए मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस लेके आ ही रहे हैं, तो उसी क्रम में जो हमारा एक सीरीज चल रहा था इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस सीरीज़ में आज मैं आपके लिए हिंसबर्ग टेस्ट के आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके थ्रू हम लोग आज ये जानेंगे कि किस तरीके से एमाइंस में डिफरेंस किया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, एमाइंस के चैप्टर में आपके होगा कि एमाइंस 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो उनके भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है वो हिंसबर्ग टेस्ट होता है। इस अकेले एक टेस्ट से आप तीन के तीनों में डिफ्रेंशिएशन बता सकते हैं, तो इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी आपके बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक सवाल है। आइए देखते हैं कि इसमें होता क्या है बेटा। जैसा कि हर टेस्ट के लिए एक रिएजेंट होता है, वैसा ही हिंसबर्ग टेस्ट के लिए भी एक हिंसबर्ग रिएजेंट है। आइए देखते हैं वो बनता कैसे है। अगर आप बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनता है। यही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आपका हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। इसको बनाने का एक और तरीका है कि आप सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लीजिए और उसका रिएक्शन PCl5 या POCl3 से करा दीजिए, तो भी आपका ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनकर के तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो ये परीक्षण कैसे देता है? परीक्षण बेटा इस तरीके से देता है, जरा समझिएगा। मान लीजिए कि आपने लिया 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन क्या है? जिसको हम लोग RNH2 कहते हैं बेटा। तो इसके साथ ये कैसा परीक्षण देगा? तो मान लीजिए आपने लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन आप इससे कराते हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं HNHR। जैसे ही ये रिएक्शन बेटा करता है, यहाँ से HCl निकल के बाहर हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे जा करके जुड़ जाएगा। यहाँ से S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसका जो है ये N से, इधर R से, इधर क्या है H से। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम है बेटा? N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसकी एक खास बात है बेटा, जैसे ही आप इसको एक्वस NaOH में घोलोगे, कहने का मतलब एल्कैली में घोलोगे, ठीक है, एल्कैली के एल्कैलीज में अगर आप इसके एक्वस फॉर्म में लेते हैं और उसमें आप मिला देते हैं, या एक बात समझिएगा, जैसे इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो इसका PPT बनता है और इस PPT में हम एक्वस NaOH मिला देंगे। जैसे ही एक्वस NaOH मिलाएंगे, ये पूरा का पूरा जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। ये पूरा का पूरा PPT जो है बेटा वो क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। इसका मतलब कि ये बेटा क्या है? सोल्यूबल इन एल्कैली है। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ये क्या है? सोल्यूबल इन एल्कैली है, ठीक। अच्छा, तो 2 डिग्री के साथ क्या होता है आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 2 डिग्री के साथ क्या होता है। आई थिंक आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। आइए 2 डिग्री एमाइन के साथ देखते हैं। अगर मान लीजिए ये 2 डिग्री एमाइन होता, 2 डिग्री होता, तो बेटा यहाँ क्या हो जाता? जैसे एक एल्कैली जुड़ा है, दूसरा एल्कैली भी जुड़ता, तो एक हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या हो जाती? कमी हो जाती। तो एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पे एक एल्कैली जुड़ गया, ये आपका क्या बन गया? 2 डिग्री एमाइन बन गया। अब अगर इसका रिएक्शन आप 2 डिग्री एमाइन से करवाते हैं, ये देखिए ये भी बन गया ना आपका 2 डिग्री एमाइन। यहाँ 2 डिग्री एमाइन से करवाएंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? एल्कैली आ जाएगा। इसका नाम क्या बन जाएगा? देखिए IUPAC आप पढ़े होंगे, N, डाई एल्कैली बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा। लेकिन इस पे एक प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पर एक्वस NaOH मिलाएंगे, इसके PPT में आप एक्वस NaOH मिलाएंगे तो ये घुलेगा नहीं, ये इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो PPT डिजॉल्व नहीं होती है, PPT नॉट डिजॉल्व, यानी ये PPT जो है बेटा वो इस एल्कैली एक्वस NaOH के डालने पर घुलेगा नहीं, ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठा ही रह जाएगा। तो 1 डिग्री एमाइन में हमने देखा कि N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड जो बना था वो एक्वस NaOH में घुल जा रहा था, मतलब एक्वस NaOH मिलाने पर वो घुल जा रहा था। लेकिन 2 डिग्री एमाइन के साथ जो N डाई एल्कैल बेंजीन सल्फोनामाइड बना है, ये एक्वस NaOH डालने पर नहीं घुलता है। तो इस प्रकार हम 1 डिग्री और 2 डिग्री में अंतर बता सकते हैं। लेकिन इसी की जगह मान लीजिए अगर हमने 3 डिग्री लिया होता, क्या लिया होता बेटा? 3 डिग्री एमाइन, यानी इस हाइड्रोजन की जगह भी क्या आ जाता बेटा? R आ जाता। यहाँ पर क्या आ जाता? R आ जाता। इस हाइड्रोजन की जगह भी
तो ये रिएक्शन ही नहीं करता, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता। समझ में आई बात? अगर हिंसबर्ग आप कोई एमीन ऐसा लेते हैं जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, तो समझ जाइएगा वो कौन सा एमाइन होगा, 3 डिग्री। और अगर वो रिएक्शन करके बेटा, अगर रिएक्शन करने के बाद जो बेंजीन सल्फोनामाइड बना रहा था, वो वही एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाए, उसका पीपीटी बने और NaOH मिलाने पर घुल जाए तो 1 डिग्री एमाइन, और NaOH डालने पर ना घुले तो 2 डिग्री एमाइन। तो आइए एक शॉर्ट में इसको समराइज कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने लिया हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप इसको 1 डिग्री एमाइन से मिलाते हैं या 2 डिग्री एमाइन से मिलाते हैं या 3 डिग्री एमाइन से मिलाते हैं, तो एक बात तो आप जानते हैं 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। 1 डिग्री के साथ जो यहाँ पीपीटी बनेगा ये क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। किस में डिसॉल्व हो जाएगा, सॉरी 2 डिग्री वाला डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्यूबल होगा बेटा। क्या होगा, इनसॉल्यूबल होगा। किसमें, इन एक्वस NaOH में, ठीक है। लेकिन 1 डिग्री अमाइन के साथ जो पीपीटी बनता है वो सॉल्यूबल होगा, ठीक है, सॉल्यूबल इन एक्वस NaOH। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में डिफरेंस बता सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसको याद भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको रिएक्शन लिखा है उनको नोट कर लीजिएगा और इसके थ्रू आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस में आप डिफरेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टेस्ट देखेंगे या इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।